जी स्टूडेंट, सो फार हमने डिस्कस किया ग्रुप्स को, और ग्रुप्स में हमने ग्रुप 3 की डेफिनेशन को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कैलिस टेबल के ज़रिए हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया, और हमने देखा कि किस तरह से जो नेचुरल नंबर हैं वो ग्रुप बनते हैं या नहीं बनते। हमने सेमी ग्रुप्स को डिस्कस किया, हमने मोनाइड्स को डिस्कस किया, हमने ग्रुप आइड को डिस्कस किया, और उसके रिलेटेड हमने कुछ थ्योरम्स को डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करने लगे एक और थ्योरम को, जिसमें स्टूडेंट्स को हमें क्या कह रहा है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड ए बी बिलोंग्स टू जी एंड शो दैट द ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर इक्वल। हमने क्या बताना है, तो क्या कह रहा है कि जी एक ग्रुप है और ए बी जो है वो जी के एलिमेंट्स है। अगर ए बी जी के एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स के ए बी जो जी के तमाम प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। आपने क्या बताना है कि जो ओ का ऑर्डर है और जो ए इनवर्स का ऑर्डर है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। आपने ऑर्डर के रिलेटेड स्टूडेंट डिस्कस किया था इसी लेक्चर में कि ऑर्डर क्या होता है कि आपने ए की वो पावर लेनी है जो पावर लेने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाए, ई। एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास 0 आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास 1 आना चाहिए। तो आप यही कोशिश करते हैं कि आप ऐसी पावर लेते हैं जिसको लेने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। हम सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट ऑर्डर ऑफ ए, देखिए ना कोई ना कोई ऑर्डर तो आएगा ही, तो हमने वो लेट कर ले, क्योंकि हमें उस ऑर्डर का पता नहीं है तो हम उस ऑर्डर को लेट कर लेते हैं एम। इसी तरह से हम ए इनवर्स का ऑर्डर जो है उसे लेट कर लेते हैं हम एम। अब हम इसके आगे प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं। हमने यहाँ पे बेसिकली प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट कि जो इनका ऑर्डर है वो क्या है, इक्वल है। तो ए का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स, एम, और ए इनवर्स का ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स, एन। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि एम इज इक्वल टू, अगर हमारे पास एन आ जाए तो मामला हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो वी शैल प्रूव दैट m इज इक्वल टू n। ये बात हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। सिंस ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, a m इज इक्वल टू e। देखे ना, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n हो तो उसे हम क्या लिखते हैं, a n इज इक्वल टू e। तो ऑर्डर ऑफ a m इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, e। क्योंकि जो a है वो क्या है, ग्रुप है, तो इसका मतलब है इसके अंदर इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, so you will get is equal to e। तो a इनवर्स और am ये क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा e, एंड यू कैन राइट इट एज a इनवर्स m विच इज इक्वल टू e। जी तो सर इसका मतलब क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स जो है वो क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, बट हमारे पास तो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स जो है वो क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपने क्या एक प्रिडिक्ट कर दिया बाय नंबर थ्योरी, ठीक है जी, विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ हमने बात क्या लिखी, a इनवर्स m इज इक्वल टू e। तो स्टूडेंट्स इस a इनवर्स m इज इक्वल टू e का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, m है। बट हमने ऊपर क्या बताया कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है, वो तो n के इक्वल आ रहा है। तो यही बात आप यहाँ पे लिखेंगे कि बट ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू n। सो इसका क्या मतलब हुआ, तो आपने यहाँ से क्या बात कह दी कि ये जो n है वो डिवाइड्स करता है किसको, m को डिवाइड्स करता है बाय नंबर थ्योरी। ठीक है, नंबर थ्योरी में आपने ये बात पढ़ी थी, और एक थ्योरम भी पीछे हमने ये डिस्कस किया कि इफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू m एंड a n इज इक्वल टू e देन m डिवाइड्स n। तो अब हम स्टूडेंट्स आगे आगे मूव करते हैं। इसे आपने क्या लिख देना है, इसे आपने 1 का नाम दे देना है, n डिवाइड्स m। ठीक है, यहाँ इसे आप मजीद थोड़ा सा लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, m है, और बट ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू n, सो n डिवाइड्स आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। सिंस अब हम a इनवर्स की तरफ आ रहे हैं, सिंस ऑर्डर ऑफ a इनवर्स इज इक्वल टू n, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a इनवर्स n था, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a इनवर्स n इज इक्वल टू आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। so you can write it as a minus n which is equal to e। so taking power a n on both sides, मतलब both sides पे आप क्या ले लें, a n ले लें, तो ये आपके पास क्या आने वाला है, e is equal to a n, so which implies a n is equal to e।
which implies that order of A is equal to n, मतलब A n is equal to E का मतलब क्या हुआ कि order of A जो है वो किसके इक्वल है, n के इक्वल है। बट हमने ऊपर क्या पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ A जो है वो किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि so m divides n, this is your 2, so from 1 and 2, so from 1 and 2 you will get m is equal to n, we get m is equal to n, which means that order of A is equal to order of A। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। इसका एक और आगे पार्ट है, ये पार्ट नंबर 1 था, सेम स्टेटमेंट है। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स इसका कि ऑर्डर ऑफ ए बी, द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए और इक्वल। ये बात अब आप बता दें, ए बी और बी ए क्या है, इक्वल है। सो इसका प्रूफ देखें। प्रूफ क्या है जी कि लेट ऑर्डर ऑफ ए बी, उसी तरह जैसे ऊपर आपने किया कि लेट ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बी एम इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ए बी एम, ए बी होल रेज़ टू पावर एम का मतलब क्या है कि आप इसे ए बी को एम टाइम्स लिख सकते हैं। आप लिखेंगे ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी अप टू सो ऑन ए बी एम टाइम्स विच इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से अब आप क्या करें, क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आप क्या करें, यहाँ पे ये जो ए आपके पास है इसे आप इसी तरह से रहने दें, आप इसे लिख दें बी ए, ठीक है। और फिर उसके बाद आपके पास आगे क्या आ जाएगा जी, डॉट, मतलब अगर इस ए को आप थोड़ा सा साइड पे करें तो ये क्या आ जाएगा, बी ए डॉट बी ए। इससे आगे वाली टर्म भी क्या आएगी, डॉट बी ए अप टू सो ऑन। सिर्फ ये ए यहाँ से खत्म हो रहा है, अप टू सो ऑन सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, बी। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि आपने ए यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया एम टाइम। एंड टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, taking inverse on both sides, so you will get a inverse a ba dot ba dot ba up to so on b m times what is equal to e। तो a इनवर्स a आपके पास e आके वो क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, बी ए डॉट बी ए अप टू सो ऑन। इस b के आगे स्टूडेंट्स एक और a भी होगा m times which is equal to e। so you will get students a b, sorry, ba whole raised to power m which is equal to e, so which implies that order of ba is equal to। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी सेकंड पार्ट की भी। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है विच इज द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी ए बी इनवर्स और जी। तो फिर सिंपली इसी तरह से सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, ठीक है। और हम ले लेते हैं कि एंड ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एन। सो बाय द डेफिनेशन ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए एम इज इक्वल टू ई, और ये क्या आ जाएगा आपके पास, बी ए बी इनवर्स होल रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे जी, कंसिडर कर लेंगे, ठीक है जी। कंसिडर किसे करेंगे कि हम क्या करते हैं, इस बी ए बी इनवर्स को एम टाइम्स ओपन करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं एम टाइम्स, और वही हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस, बल्कि ये आपको खुद करना चाहिए, पार्ट नंबर 1 की तरह है सेम टू सेम, ठीक है। डू योर सेल्फ, ये आपने क्या करना है, खुद करना है यहाँ से सेम टू सेम वैसे ही लिखा हुआ पार्ट नंबर 1 की तरह। चले मैं इसका एक ओपन कर देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं
बी इनवर्स होल रेज टू पावर m विच इज इक्वल टू, सीरीज ओपन कर लेंगे, ये आ जाएगा बी इनवर्स बी इनवर्स अप टू सो ऑन बी इनवर्स एंड m टाइम्स। तो यहाँ से आप क्या करें जी, बाय एसोसिएटिव लॉ आप इसे लिख सकते हैं, बी ए आप सेपरेट कर लें, मतलब ये पूरे का पूरा बी ए आप सेपरेट कर लें और बी इनवर्स बी ये आपने एक ब्रैकेट में डाल लिया। ठीक है, आगे आपके पास आ रहा है ए, फिर आगे क्या आ रहा है आपके पास बी इनवर्स बी, फिर आपके पास आगे क्या आ जाएगा ए अप टू सो ऑन, इधर क्या बचेगा सिर्फ ए बी इनवर्स बचेगा एम टाइम्स। एम टाइम्स अब बी इनवर्स बी स्टूडेंट्स ये तो आपके पास ई होने वाला है, ये भी आपके पास ई होने वाला है, तो पीछे आपके पास स्टूडेंट्स क्या बचेगा बी इंटू ए डॉट ए अप टू सो ऑन ए बी इनवर्स एम टाइम्स। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, ये जो आपके पास पूरी सीरीज है इसे आप क्या लिखेंगे ए एम बी इनवर्स। तो यहाँ से ए एम इज इक्वल टू आपने ऊपर बताया भाई कि किसके इक्वल है, ये ई के इक्वल है, और बी इनवर्स बी ये भी ई के इक्वल है, तो बी इनवर्स बी तो विच इज इक्वल टू ए। तो बट ऊपर आपने क्या बताया हुआ स्टूडेंट्स, आपने देखा ना स्टूडेंट्स ऊपर क्या बताया हुआ है कि बट ऑर्डर ऑफ बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एन, ये आपने बताया हुआ, लेकिन इसका ऑर्डर तो आपके पास क्या आ रहा है एम आ रहा है, तो यहाँ से आपने क्या बता दिया कि एन डिवाइड्स क्या करेगा एम, तो दिस इज योर वन। इसी तरह से आप सेकंड फाइंड करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। अब आगे स्टूडेंट्स इसका एक और ही है, एक और थ्योरम है जो जिसमें वो क्या कर रहा है, वैसे तो ये थोड़े दो एग्जांपल ही हैं छोटी छोटी, लिखा हुआ इन अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर प्रूव दैट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, प्रूव दैट देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट देखें जी, इन अ ग्रुप जी prove that there is at least one element of order 2। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ये तो लाजमी बात होगी कि इफ इन अ ग्रुप ऑफ जी ऑफ इवन ऑर्डर, कि अगर ऑर्डर इवन है तो इसका मतलब तो ये ऑब्वियसली होगा कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट तो होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे हम यही बात लिखने वाले हैं कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर एंड नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी और ऑड इन नंबर, कि जो फिर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जितने भी होंगे वो क्या होंगे ऑड नंबर्स होंगे। आल्सो द जी ऑफ इनवर्स, इनवर्स क्या जी जो वो भी बिलोंग करेगा। तो सोल्यूशन में स्टूडेंट जब से आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, आप इसे कंसिडर करेंगे टेकिंग ए ऑन बोथ साइड्स या मल्टीप्लाई ए ऑन बोथ साइड्स, तो ए स्केयर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया ई आ गया। तो यहाँ से आपने क्या लिख दिया ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो वेरी सिंपल थ्योरम। जी आगे एक और थ्योरम है, लास्ट वन, कि लेट जी बी अ ग्रुप and x be an element of odd order, x be an element of odd order in G, then there exists an element y, then there exists an element y in G such that y square is equal to x. So students, very simple, for some non-negative integer m, for some non-negative integer m,
लेट फॉर x बिलोंग्स टू जी, हम यहाँ पे लेट करेंगे कि जो जी से x बिलोंग कर रहा है उसमें जो x का ऑर्डर है वो किसके इक्वल है 2m+1 के। क्यों हमने 2m+1 लिया है? क्योंकि हमें ऑड ऑर्डर चाहिए। ऑड ऑर्डर के लिए हमने क्या ले लिया जनरल, क्योंकि ऑड ऑर्डर में हमें पता नहीं है कि हमें 1 लेना है, 3 लेना है, 2 लेना है, तो हमने उसके लिए एक जनरल ऑड ऑर्डर ले लिया विच इज 2m+1। अगर हमें इवन होता तो हम ये +1 नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ फिर 2m लगाते। तो हमने यहाँ लिख लिया ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू 2m+1। अगर ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू 2m+1 है तो आप इसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर 2m+1 विच इज इक्वल टू e। तो हम यहाँ पे अब लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर m+1। तो इसे आप स्केयर ले लें, y स्केयर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x रेज टू पावर 2m+2। तो y स्केयर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा इतना हिस्सा जब आप ब्रेक करेंगे 2m+1 डॉट 1 में, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, y स्केयर इज इक्वल टू x रेज टू पावर 2m+1 डॉट x। तो y स्केयर इज इक्वल टू ये आपके पास e आ जाएगा। तो e डॉट x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब इसमें एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन आपने खुद ही डिस्कस कर लेने हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके थ्योरम्स दिए हुए हैं, आसान ही है थ्योरम, जो हमने अभी एग्जांपल्स में किए हैं सेम टू सेम आपने वैसे ही करने हैं। इसके हैंडआउट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज नंबर 2.1 है मैथमेटिकल मैथड्स की ग्रुप्स के लिए। ठीक है, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो और थ्योरम्स तो वो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के रिलेटेड ही आएंगे। तो आज के लिए ये ग्रुप का टॉपिक ही कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम टॉपिक में कोशिश करेंगे कि हम सब ग्रुप के टॉपिक को भी कंप्लीट कर लें और फिर हम इसे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपने कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।